समक्ष गंगा कैसेट नई दिल्ली के माध्यम से आदरणीय श्री पुनीत भैया की देखरेख में ये बिरहा का प्रोग्राम देने जा रहा हूँ। हमें आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। 4 लाइन शहर के भाव में कहना होगा। गुरु की महिमा जगत में निराली रही, ऊंचा स्थान है गुरु का भगवान से। गुरु की भक्ति में शक्ति झलकती सदा, पूछ लो बाइबिल गीता कुरान से। शिष्य निष्ठा प्रतिष्ठा सजाए सदा, तन मन धन अर्पित करता है ईमान से। गुरु की मर्यादा कुंठित कलंकित हुई, गाता हूँ दास्तां सुनिएगा ध्यान से। एक कव्वाली का टुकड़ा मिला, बहुत अच्छे। अरे दिल लगाने का तेरा अजब ढंग है। दिल लगा के न जाने तू क्या कर दिया। दिल लगाने का तेरा अजब ढंग है। दिल लगा के तूने क्या कर दिया। दिल लगाने का तेरा अजब ढंग है। दिल लगाने का तेरा अजब ढंग है, तो दिल लगा के न जाने तू क्या कर दिया। खत लिखा था किसी और के नाम से, खत लिखा था किसी और के नाम से, खत लिखा था किसी और के नाम से, और लिफाफे पे मेरा पता लिख दिया। खत लिखा था किसी और के नाम से, पर लिफाफे पर मेरा पता लिख दिया। खत लिखा था किसी और के नाम से। ये तो ओरिजिनल है। गाने के भाव में कहना है कि जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, देख कलियों को भंवरा लुभाने लगा। जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, देख भंवरा लुभाने लगा। जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, जब बसंती हवा झूम कर चल पड़ी, देख कलियों को भंवरा लुभाने लगा। बागवां से मिलन की लगन लग गई, बागवां से मिलन की लगन लग गई, बागवां से मिलन की लगन लग गई, बागवां से मिलन की लगन लग गई। दिल में दिलदार अरमान सजाने लगा। दिलदार सपना सजाने लगा, बागवां से। गाने की भूमिका पर आप सब ध्यान देंगे। नाम एकलव्य भील पुत्र कहाता यारों, छोटी सी उम्र साथ में बूढ़ी माता यारों। पिता ने छीन लिया मुझसे विधाता यारों, ठोकरे दर बदर की रात दिन खाता यारों। एक भील का परिवार है, पिताजी मर गए, बचपना था बेटे का, माँ इकलौते बेटे को लेकर बुढ़ापा
में पालन करें उसकी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन खेलते खेलते आया माँ के पास, कहा माँ एक ही दिन अपनी मतारी से ललनवा बोला, धनुर्विद्या सिखब हमार ईमनवा डोला। धनुर्विद्या सिखब हमार ईमनवा डोला, धनुर्विद्या सिखब हमार ईमनवा डोला, धनुर्विद्या सिखब हमार ईमनवा डोला। कहा माँ मेरे दिल में इच्छा है कि मैं धनुष बाण सीखूं माँ। कहा बेटा तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल अनर्थ है। कौन सिखाएगा तुझे धनुष बाण? कहा नहीं माँ, क्या कहता है? कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं धनुष बाण सीखूंगा, जरूर सीखूंगा। माँ की ममता जगी, अरे सुत से कहने लगी, शौक से बेटा सीखो धनुर्विद्या तुम, अरे द्रोण के आश्रम जाके कीना नमन। द्रोण के आश्रम जाके कीना नमन, द्रोण के आश्रम जाके कीना नमन। गुरु के चरणों में मस्तक झुकाने लगा, द्रोण के आश्रम जाके कीना नमन, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाने लगा, द्रोण के आश्रम जाके कीना नमन। ध्यान देंगे बच्चा जो है जिसका नाम एकलव्य है, अपनी माँ से आदेश लेकर के और चला गया। कहा मैं धनुष विद्या सीखूंगा, हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद माँ का लेकर के चला जाता है। द्रोणाचार्य जहाँ सिखा रहे हैं पांचों भाई पांडवों को धनुर्विद्या, आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचकर नमन करता है। प्रणाम गुरुजी। कहा कौन हो? बताता है डेढ़ी भाम कहना हुआ। 14 साल की उम्र है बेटा। कहता है अरे सिखा दे हमके धनु ही बनवा, अरे कहा एकलव्य थाम गुरु द्रोण का चरणवा, सिखा दे हमके धनु ही बनवा। कहा एकलव्य थाम गुरु द्रोण का चरणवा, सिखा दे हमके धनु ही बनवा। कहा एकलव्य थाम गुरु द्रोण का चरणवा, सिखा दे हमके धनु ही बनवा। आपके शरण में आया हूँ, मैं भी धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। पांचों भाई पांडव विद्यमान हैं। गुरुजी कहते हैं, द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अपना परिचय जरा बताओ, क्या परिचय है, कहाँ से आए हो? तो बेटा बताता है। क्या बताता है? कोल भील है नाम हमारा, कोल भील है जात हमारी, एकलव्य नाम कहलाता है। बालेपन में पिता मर गए, संग में बूढ़ी माता है। बलिहारी हो चरणों में, सुसगुरु का नाता है। धनुआ बाण सिखावा हमके, सुसगुरु का नाता है। धनुआ बाण सिखावा हमके, सुसगुरु का नाता है। धनुआ बाण सिखावा हमके, सुसगुरु का जब गुरु द्रोणाचार्य सुनते हैं कि ये तो अछूत है और मेरे आश्रम में आके अपवित्र कर दिया। क्या कहते हैं? अछूत हो आश्रम में आया कोल भील की जात, अछूत हो आश्रम में आया कोल भील की जात। पांचों भाई पांडव मारे लागे घूसा लात हो, सिखा दे हमके धनु ही बनवा। कुटी से दिहे भगाई कई के अपमनवा, कुटी से भगा देते, मारते हैं लातों घूसा से मारते हैं। मौजी भट, तुम्हारी जरूरत हो गई मेरे आश्रम में आने की। द्रोणाचार्य स्वयं खड़े भाई, पांचों भाई पांडव मारते हैं, मार कर भगा देते हैं। और जाते जाते गुरुजी को देखता है। गुरुजी देख रहा है कि गुरुजी आप रहते हो इतना अन्याय। कहा कुछ नहीं, तुम भाग जाओ, भाग जाओ। कहना हुआ, क्या कहना हुआ? आश्रम से भगाई दिए
आश्रम से भगाई दिले बड़ा अपमान कीले पांचों भाई मारी मारी करई दूर गतिया आंसुअन की धार बहे विपदा अपार सहे बार बार गुरु जी का देखले सूरतिया होई के निराश पहुंचा अपनी झोपड़िया में रोई रोई कहाई कुल माई से बतिया देखा कपड़ा फट गया है तमाम चोट लगी है माँ के पास पहुंचता कहा क्यों बेटे अरे क्लब क्या हुआ तुझे कहा का हुआ अछूत माई हमका बताई देती हूँ छाती से लगाई लीलिन ममता के थतिया कहा माँ मैं द्रोणाचार्य जी के आश्रम में गया गुरु से धनुबान सीखने के लिए माँ लेकिन उन्होंने मेरा परिचय पूछा मैं अपना परिचय साफ साफ बता दिया माँ और वहाँ पांचों भाई पांडव रहे हमको बहुत मारे माँ बहुत मारे लातों घुसू बहुत मारे और गुरु जी को बार बार निवेदन करता है लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई मुझे अपमानित करके भगा दिया गया माँ कहा बेटा यही बात मैं पहले बताई कि तुम इसके काबिल नहीं हो इसके काबिल नहीं तुझे कोई नहीं सिखाएगा लेकिन वो ठान लिया कहा माँ मैं सीखूंगा मैं धनु विद्या सीखूंगा माँ तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं धनु विद्या सीखूंगा जरूर सीखूंगा कहा जैसी तेरी मर्जी हो जाओ अगर सीखना तुम जाओ सीखो ऐसे सीखोगे बहुत समझाई महतारी पर लाल एक न माना बहुत समझाई महतारी पर लाल एक न माना धनुर्विद्या सीखब महतारी यही में ठाना अरे दीवाना गुरु की मूरत देख भरी नयनवा चलते चलते बाबूजी अपने गुरु जी की मूरत देख लिया सूरत देख लिया आया अम्मा से कहा माँ मैं कहीं जा रहा हूँ कहाँ जाओ चला गया बाबूजी और जहाँ जाता है देखता है गुरु जी की मूरत गुरु जी की सूरत एकदम उसकी निगाहों में चारों तरफ दिखाई देती है कुछ नहीं देखता गुरु जी की मूरत दिखता है और पहुंच गया सुनसान जंगल में वहाँ एक जलाशय है एक तालाब है और बेटा तालाब किनारे बैठ गया अपने अपमान को सोच रहा कि मेरे कितना अपमान मेरा किया गया और मिट्टी हाथ में ले लिया गीली मिट्टी ले लेता है गुरु जी की मूरत दिखाई देती है उसको दिखाई देती है आंखों से और कुछ नहीं दूसरी चीज केवल गुरु जी की मूरत दिखाई देती है और बेटा सोचता है क्या सोचता है सोचता गीली मिट्टी लेकर हाथ में सोचा कि मालिक क्या करूं क्या कहता दादा रामधारी जी की तर्ज में कहा बड़ी के बनाई हम नाटी के अरे बड़ी के बनाई हम नाटी के गुरुवर कई सूरतिया जैसा मूर्तिया बनवाई माटी के दिमाग में बात आई बाबूजी अपने गुरुजी की सूरत जो उसकी आंखों में नाच रही है गुरुजी की सूरत नाच रही है ऐसी ही एक मूरत मिट्टी की बनाता है बेटा मिट्टी की मूरत बनाकर और बैठा दिया तालाब के किनारे बैठा दिया और क्या करता है क्या? बड़े प्रेम से गुरु मूरत पर माला फूल चढ़ाया है अरे पूजा करे चेला दुई न जूनी चूम चाटी के गुरुवर कई सूरतिया या समूरतिया बनवई माटी के फूल माला से सजा दिया मिट्टी की मूर्त को माला चढ़ा दिया बाबूजी और क्या कहता है क्या कि दुनिया कहा ये छूते गुरु जी शरण आप के आया हूँ प्रभु रूठे पर अपन रूठे श्रद्धा तुमन चढ़ाया हूँ कहा गुरु जी मुझे दुनिया चाहे कुछ कहे मैं आपकी शरण में आया हूँ कहा गया है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ज्यादा आता है
आप तो भगवान से भी बड़े हैं। वाह कहा गया है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होती सहाय। इसलिए कहता हूँ गुरुजी, मुझे दुनिया चाहे कुछ कहे, मैं आपका शिष्य हूँ। वाह और कहता है कि दुनिया कहा अछूत गुरुजी, शरण आपके आया हूँ। प्रभु रूठे पर आप न रूठे, श्रद्धा सुमन चढ़ाया हूँ। कहा चरण कमल में चढ़ा दे गर्दनवा अपन काटी के। रो दिया बेटा। वाह कहा गुरुजी, अगर आप हमें, मैं अपनी माँ का सगुन खा के आया हूँ, अगर हमें आप धन विद्या नहीं सिखाते हैं, मेरे आपके सामने मेरा कितना अपमान हुआ है। वाह मैं मिट्टी की मूर्त से कह रहा बाबू जी, वाह अगर आप हमको नहीं धन विद्या सिखाएंगे तो मैं अपना गर्दन काट करके चढ़ा दे। इसी मूर्ति पर चढ़ा दूंगा। क्या कहता है? क्या चरण दुनिया कहा ये छूत गुरुजी, शरण आपके आया हूँ। प्रभु रूठे पर आप न रूठे, श्रद्धा सुमन चढ़ाया हूँ। चरण कमल में दई दे गर्दनवा अपन काटी के। गुरुवर का सूरतिया जस मूर्तिया बनवई माटी के। वही बाबूजी मिट्टी की मूर्त बोल पड़ी। बोल पड़े। मिट्टी की मूर्त गुरुजी की बोल पड़ी। वाह एकलव्य सुनसान निर्जन स्थान में हाँ चौंक गया। जलाशय के कोई नहीं, कौन बुलाया? वाह अरे गुरु बोलता है, मिट्टी की मूर्त बोलती है गुरुजी की। कहा एकलव्य ए, मेरे पास आओ। वाह कुछ दूर गया, वापस आया, कहा आप बोल रहे हैं गुरुजी? वाह वाह हाँ मैं बोल रहा हूँ। धनुष बाण उठाओ। वाह धनुष बाण उठा लिया बाबूजी। कहा पीछे हटो, एक पैर पीछे करो और धनुष पर बाण चढ़ाओ। वाह मिट्टी की मूर्त यूं ही बोलती है बाबूजी। वाह भाई वाह। कहा सिखाते हैं, कभी जो लिखना पड़ा बाबूजी। क्या लिखा? क्या लिखना पड़ा कि पानिया में, हाँ पानिया में अगिया लगौले सहो धन तोहरी जवानिया। पानिया में अगिया लगावल सहो धन तोहरी जवानिया। पानिया में अगिया लगावल सहो धन तोहरी जवानिया। धन तोहरी जवानिया, धन तोहरी जवानिया, धन तोहरी जवानिया। दरे दरे नचिया देखावल सहो धन तोहरी जवानिया। दरे दरे नचिया देखावल सहो धन तोहरी जवानिया। दरे दरे नचिया देखावल सहो धन तोहरी जवानिया। क्या होता है बाबूजी? यही कहना हुआ कि रोज दानु बनावा चलावई हो चुमय के चरनिया। रोज धनु बनावा चलावा हो चुमय गुरु के चरनिया। रोज धनु बनावा चलावा हो चुमय गुरु के चरनिया। चुमय गुरु के चरनिया, चुमय गुरु के चरनिया, चुमय गुरु के चरनिया। अरे रोजिया ना केहू से बतावई हो चुमय गुरु के चरनिया। बतिया न केहू से बतावे हो चुमय गुरु के चरनिया। बतिया न केहू के बतावे हो चुमय गुरु के चरनिया। जहाँ जहाँ एक लवनी सनवा लगावई। अरे जहाँ जहाँ ये कलम में सनावा लगावा, जहाँ जहाँ ये कलम में सनावा लगावा। एक निशानाओं के खाली नहीं जावई। एक निशानाओं के खाली नहीं जावे, एक निशानाओं के खाली नहीं जावे। माटी के मूर्तिया बतावई हो, माटी के मूर्तिया बतावई हो चुमय गुरु के चरणवा। माटिया के मूर्तिया बतावे हो चुमय गुरु के चरणवा। माटी के मूर्तिया बतावे हो चुमय गुरु। चुमय गुरु के चरणवा, चुमय गुरु के चरणवा, चुमय गुरु के चरणवा। माटिया के मूर्तिया बतावे हो चुमय गुरु के चरणवा। माटी के मूर्तिया बतावे हो चुमय गुरु के चरणवा। ध्यान देंगे आप सब कि मिट्टी की मूर्त, गुरु जी की मिट्टी की मूर्त जो एकलव्य स्वयं बनाए बाबूजी, तरह तरह की विद्या, धन विद्या तरह तरह की सिखाता है। और क्या कहता है? माटी के मूर्तिया बतावही कमतिया। माटी के मूर्तिया बतावही कमतिया। माटी के मूर्तिया बतावही कमतिया। धनुधारी भैले
धनुधारी भैले पावन गुरु के कीर्तिया धनुधारी भैले पावन गुरु के कीर्तिया धनुधारी भैले पावन गुरु के कीर्तिया अरे मन का सपनावा हो मन का भला मन का सपनावा सजावई हो चुमे गुरु के चरणवा मन का सपनावा सजावई हो चुमे गुरु के चरणवा मन का सपनावा सजावई हो चुमे गुरु के चरणवा चुमे गुरु के चरणवा चुमे गुरु के चरणवा मन का सपनावा सजावई हो चुमे गुरु के चरणवा मन का सपनावा सजावई हो चुमे गुरु के चरणवा 15-20 दिन तक इस तरह से किया वाह और गुरुजी अपने शिष्य को मिट्टी की मूर्त गुरुजी सारी विद्या सिखा दिए। हाँ एकलव्य सारी विद्या में निपुण हो गया, वाह 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 धनुधारी हो गया बाबूजी। वाह एक दिन जिक्र है क्या पांचों पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य जी शिकार खेलने चल देते हैं। इधर इसके दिमाग में बात आई, ये भी सोचता है कि मैं भी जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। अपनी झोपड़ी से माँ से आदेश लेकर जाता है, माँ मैं जा रहा हूँ जरा शिकार खेलने। कहीं जाओ बेटा। चला गया बियाबान जंगल में। कभी लिखना पड़ा क्या पापट में, अरे खेल गए शिकार गुरु के साथ पांचों जनवा हो। अरे खेल गए शिकार गुरु के साथ पांचों जनवा हो। गुरु गवारे या गुरु के साथ पांचों जनवा हो। बियाबान में कोई एकलव्य साधे रहा निशाना हो। एकलव्य एक छोर पर जंगल के एक छोर पर एक चिड़िया का निशाना ले रहा है धनुष से। जब ही निशाना लगाता है कुत्ता आ गया घूमते घूमते इसके पास। जब ही निशाना लगाता है कुत्ता भाव भाव करता है, चिड़िया उड़ जाती है। क्रोध में आ गया। एक और एकलव्य बियाबान में साधे रहा निशाना हो। उड़ी उड़ी जाए चिड़ैया पूरा भूखयान के ताना हो। एकलव्य के दिल भारी उठा तूफानवा बीच बनवा में। अरे कुकुर के मुँह मारे लगा निशानवा बीच बनवा में। कुकुर गवारा या गुरु के साथ बीच बनवा में। बड़ी ताजुब बात हुई बाबूजी। और एकलव्य क्या करता है, डिस्टर्ब कर रहा है, बाण चलाता है। जब मारना चाहता है चिड़िया इधर से उधर हो जाती है, भाई उठा के मार दिया सदवेदी बाण। सदवेदी बाण मार दिया, मुंह के कुत्ते के मुंह में बाण चली गई, समा गई। और कुकुर बस भगा। कहाँ भगा? जहाँ पांचों भाई पांडव और द्रोणाचार्य जी थे निशाना ले रहे हैं। हाँ, जहाँ वो अपना काम कर रहे हैं। भागते भागते गया वही। जब गुरु जी देखती कहा देखती कि बप्पा रे ये कुत्ता के मुंह में बाण। और जरा जब निकाले खासियत है कि कुत्ता के मुंह से बाण तो निकल आई, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला, इसलिए कि उस शब्द वेदी बाण थी, उसका शब्द मुंह बंद कर दिया गया था। तो एक तरह लगा था कौन पूर्वांचल गवैया गावत रहन। कैसे गावत हैं? ठाड़े रहो मुरली वाले, अरे ठाड़े रहो मुरली वाले, गैलवा घरे धई के अइबे। ये हमरे गुरुजी गावत रहन कैसे? अमवा कची कन पाती, अमवा कची कन पाती, टिकोरा कौन तोरई न पावई। बहुत बढ़िया मठाई गावत क्या गावत हैं कि झझड़े गेरुआ गंगा जल पानी, फूलवा कलोरी लोरी से दिया लगाया। तू तई ननद ननदैया ननद जी के भैया, दूसर कौनो सूतई न पावई। लेकिन गुरुजी कुत्ते को पास बुलाया और बड़ी आराम से मुंह से बाण निकाल लेते हैं बाबूजी। लेकिन देखते क्या हैं
कि एक बूंद भी खून नहीं है, क्योंकि वो सब द्विवेदी बाण थी। कुत्ते के केवल मुंह बंद कर दिया गया था और वो विद्या केवल द्रोणाचार्य जी के पास थी और किसी के पास नहीं थी। उन्हें वो चकित हो गए, बाबा अबाक रहे कि आखिर एक विद्या किसके पास है, कौन बियाबान जंगल में। लेकिन बाबूजी कहते हैं वह मुहवा से तिरिया निकारे, मुहवा से तिरिया निकारे, गुरु अपने मन में विचारे। कहते हैं कवन धनुधारी जवन बनवा चलौले, कवन धनुधारी जवन बनवा चलौले, धनुधारी जवन बनवा चलौले। पाँचों बिरनवा कमन मुरझौले, पाँचों बिरनवा कमन मुरझौले, पाँचों बिरनवा कमन मुरझौले। द्रोण जी की ओरिया निहारे, द्रोण जी की ओरिया निहारे, गुरु अपने मन में विचारे। द्रोण जी की ओरिया निहारे, गुरु अपने मन में विचारे, द्रोण जी की ओरिया निहारे, गुरु अपने मन में विचारे, द्रोण जी की ओरिया निहारे, गुरु अपने मन में विचारे। पांचों भाई पांडव सोचते हैं कि आखिर ये विद्या केवल अगर गुरु जी के पास है तो कौन धनुधारी है जो गुरु जी के अलावा विद्या सीखा है। लेकिन बाबूजी कुत्ते को इशारा किए, चलो चलो कहाँ चलना है, कौन बहादुर है। कुत्ता भागते 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 गया जहाँ बेटा एकलव्य धनुष बाण चला रहा है और धनुष बाण चला रहा है और पहुंचे बहादुर। द्रोणाचार्य बोलते हैं बहादुर। घूम कर देखता है एकलव्य, घूम कर जब देखता है पहचान जाता है, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, बाबा ये हमारे गुरुजी हैं। वही राधे श्याम में कहना हुआ। द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं, गुरु द्रोण क्रोध में बोले हैं, क्या तुमने बाण चलाया है, क्या तुमने बाण चलाया है, अपने गुरु का तुम नाम बता जिसने धनुबाण सिखाया है। अपने गुरु का तुम नाम बता जिसने धनुबाण चलाया है, अपने गुरु का तुम नाम बता जिसने धनुबाण चला, जिसने धनुबाण चलाया है, जिसने धनुबाण सिखाया है, जिसने धनुबाण सिखाया है, जिसने धनुबाण सिखाया है, अपने गुरु का तुम नाम बता जिसने धनुबाण सिखाया है, तू अपने गुरु का नाम बता जिसने धनुबाण सिखाया है। पांचों भाई पांडव साथ में हैं और द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि बहादुर तुम बताओ तुमने मेरे कुत्ते के मुंह में बाण मारा। कहा गुरुजी, कहा तुम्हारे गुरु कौन है। तब बेटा बोलता है, क्या बोलता है कोमल में, गुरु जी के पावन चरणों में अब मस्तक शीश झुकाता है, चरणों में नमन करता है सुमन, ये शीश गुरु का नाता है। चरणों में नमन करता है गुरु, शीश गुरु का नाता है, चरणों में नमन करता है गुरु, अब शीश गुरु का नाता है। चलो स्पर्श कर लिया बाबूजी। कहा गुरुजी मैं कोई बेगाना नहीं हूँ, मैं आप ही का शिष्य, मेरा नाम एकलव्य है, मैं भील जात का हूँ, मुसहर जात का हूँ और आपके कुटी में आपके आश्रम में गया था शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। लेकिन गुरुजी मुझे अपमानित करके भगा दिया गया था, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया और मैं आया ठान लिया कि मैं अपने गुरु जी से जरूर शिक्षा प्राप्त करूंगा। मैं आपकी मिट्टी की मूर्त बनाकर गुरुजी, मिट्टी की मूर्त बनाकर पूजा पाठ करता रहा, आप खुश होकर मुझे धनुबाण सिखा दिए। कहा गया बाबूजी कि गुरु की भक्ति में शक्ति झलकती सदा। क्या बात है। लेकिन गुरु जी को इस पे इत्मीनान नहीं है, भरोसा नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मिट्टी की मूर्त धनु विद्या सिखा सकती है। लेकिन कहा गुरु जी सच्चाई यही है। अब आप तो गुरु भी मेरे हैं, भगवान समान है आपसे। क्या कहता है, कहा अगर
तुम मेरे शिष्य हो बाबा तो आज ही तुझे दक्षिणा देना पड़ेगा। दक्षिणा देना पड़ेगा। कहा कि गुरुजी आप बताएंगे क्या दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। कहिए तो गुरुजी मैं अपना जान दे दूं। वाह और क्या दे सकता हूँ। क्या कहता है? क्या? प्रभुआन बसो वृंदावन में, मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभुआन बसो वृंदावन में, मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभुआन बसो वृंदावन में, मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। गुरुजी क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य जी कहते हैं अपने शिष्य एकलव्य से कहते हैं कि सुनो अगर तुम मेरे शिष्य हो बाबा तो दक्षिणा चुकाओ। कहा आदेश करें। क्या? कहा दक्षिणा चुकाओ इसी वक्त, दक्षिणा चुकाओ इसी वक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। दक्षिणा चुकाओ इसी वक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। दक्षिणा चुकाओ इसी वक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। कहा गुरुजी दक्षिणा में क्या दे दूं जिससे आप खुश हो जाएं? दक्षिणा में क्या दे सकता हूं आपको? गुरुजी कहते हैं अरे दाहिना अंगूठा दान करो, दाहिना अंगूठा दान करो, दाहिना अंगूठा दान करो। गुरुजी दाहिना अंगूठा, मात्र दाहिना अंगूठा। अब यहाँ देखेंगे बाबूजी गीत में लिखा गया है कि गुरु की मर्यादा कुंठित कलंकित हुई। हाँ यहाँ गुरु की मर्यादा कुंठित कलंकित होती है बाबूजी। कैसे? इसलिए दाहिने अंगूठे के दान इसलिए मांग रहे हैं हाँ। कि दाहिने अंगूठे से तीर खींची जाती है। कमाल। अगर दाहिना अंगूठा दान में ले लूंगा वाह इसकी सब विद्या नष्ट हो जाएगी। वाह ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये गुरुजी का षड्यंत्र था। वाह भाई वाह। ये खराब सोच थी बाबूजी। क्या कहता है? दाहिना अंगूठा दान करो, दाहिना अंगूठा दान करो, दाहिना अंगूठा दान करो। अरे गुरु का अपने सम्मान करो, गुरु का अपने सम्मान करो, गुरु का अपने सम्मान करो। देरी न लगाओ मेरे भक्त, देरी न लगाओ मेरे भक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। देरी न लगाओ मेरे भक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। देरी न लगाओ मेरे भक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। इग्नो बेटा, एकलव्य बेटा क्या कहता है? गुरुजी के आदेश के लिए क्या कहता है? क्या कहता है? यही कहता है बाबा। अरे इसकी कोई परवाह नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं। गुरुजी आप बहुत छोटी चीज हमसे मांग रहे हैं। आप कहें तो मैं अपना गर्दन उतार दूं। कहा कि इसकी कोई परवाह नहीं, अरे चरणों में समर्पित चाहे, चरणों में समर्पित चाहे, चरणों में समर्पित चाहे। वही कटारी हाथ में ले लिया बाबूजी। दिया काट अंगूठा बहे रक्त, दिया काट अंगूठा बहे रक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। दिया काट अंगूठा बहे रक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। दिया काट अंगूठा बहे रक्त, यदि शिष्य हमारे बनते हो। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों तरफ से घिरा हुआ है और अपने बाबा, अपने दादा, अपने माँ, अपने पत्नी उत्तरा को बुला रहा है। जी हमारे गुरुजी ने लिखा है। क्या लिखा है? अरे रोज दूधवा पियायु बाबा, अरे रोज दूधवा पियायु,
बेटा बेटा कही बोलायू मोरी मैं घर मैया कहाँ गयू। मोरे मैं घर मैरिया कहाँ गयो, मोरे मैं घर मैरिया कहाँ गया। हमसे कहेरा वादा बोला भीम से न दादा, हमसे कहे रहा वादा बोला भीम से न दादा, तोरी से न लसा करिया कहाँ गई। वो तोरी से ना लसा करिया कहाँ गई, वो तोरी से ना लसा करिया कहाँ गई। ये तो बात रही बाबूजी, लेकिन गीत के भाव में कहना है द्रोणाचार्य रो रहे हैं। द्रोणाचार्य अपने शिष्य का अंगूठा दक्षिणा में लेकर वाह रो रहे हैं बाबूजी। क्या कहते हैं? बैनन से नीर द्रोण हो गए अधीर, बेटवा का अंगूठवा का होई हो। बेटावा का अंगूठवा होई हो, बेटावा का अंगूठवा का होई। ये द्रोणाचार्य रो रहे हैं, पांचों भाई पांडव रो रहे हैं। तब तक भगवान मुरली मनोहर जी बाबा। का आगमन होता है बाबूजी। आगमन होता है, कैसे? ये सब दृश्य देखते हैं। अरे तब ले औले कन्हाई बाबा तबले औले कन्हाई लिए छाती से लगाई, मोरे सत का सबूतवा का होई हो। मोरे सत का सबूतवा का है, मोरे सत का सबूतवा का है। कन्हैया जी से कहते हैं, द्रोणाचार्य जी कन्हैया जी से कहते हैं, भगवान ये मेरे बेटे का अंगूठा बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। भगवान इस अंगूठे को आप कहीं पवित्र स्थान पर स्थापित कर देना, ये मेरा आपसे निवेदन है। गाने का आखिर में कहना बाबूजी, भगवान द्रोणाचार्य की बात मानते हैं और एकलव्य का अंगूठा ले लिए बाबूजी। कहना है कि हमारे बेटवा का ही अंगूठा, द्रोणाचार्य जी कहते हैं हमारे बेटवा का ही अंगूठा बहुत पावन मदन मुरार, एका कतऊ स्थापित कैदा तब मोहन मन करई विचार। पुष्कर नगर दिल्ली में अंगूठा, पुष्कर नगर दिल्ली में अंगूठा स्थापित कैले सरकार। शिष्य गुरु का पावन नाता, शिष्य गुरु का पावन नाता, गुण गावई सब साँझ सकार। पावन नाता गुण गावई सब साँझ सकार। स्वामी गीतानंद स्वर्ग से भुल्लुर भेजे पाती, राजा राम धार के बाबा दर्पण है कुल का थाती हो। अरे सिखा जा हम के धनुही बनवा, अरे सिखा जा हम के धनुही बनवा, दीपक हैदर अली से ना होई मिलनवा, सिखा जा हम के धनुही बनवा। तेरे अंगना अब जाना दे मुझे और सजना, मेरे यार रब खैर, मेरे यार रब खैर, मेरे यार रब खैर।